एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वो जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गौरिये से हुई। गौरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गौरिया में मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गौरिये ने पुण्य उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकते हैं आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो। आप निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गौरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या लाखों भोज तेरे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित ने अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गौरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गौरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गौरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गौरिया बोला, आप तो पहले दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा। तो जाओ, गौरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ झूठा दूध पीने को। गौरिया बोला, वो बात गई, आप तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा हुआ है उसमें मैं दूध पीऊँगा, उसको झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा। तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता देखो। पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूँ। गौरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर भी कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए।